सो यो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन का हम इतने दिन से वेट कर रहे थे। तो सोलो लेवलिंग का एनीमे आ चुका है। मैं इसका मानवा तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इसका जो यूट्यूबर है, जो रिव्यू बनाते हैं यूट्यूबर लोग, और जो इसका ट्रेलर है उसे देखकर तो ये एनीमे प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो सब कुछ को साइड में रखते हुए आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड के बारे में, क्योंकि मैंने मानवा पढ़ा नहीं है। और बाय द वे ये एक मानवा का एडाप्टेशन है, मांगा का नहीं। तो मांगा और मानवा के बीच में डिफरेंस ये है कि मांगा जो है, जो जापानीज़ में मतलब जापान में जो कॉमिक्स निकलता है उसे मांगा कहते हैं, और जो कोरिया में जो कॉमिक्स आता है ये एनीमे वाला, उसको मानवा बोलते हैं। तो जितना इसके फर्स्ट एपिसोड से पता चल रहा है कि इनके वर्ल्ड में अचानक एक दिन एक पोर्टल खुल जाता है, जिन्हें हम डंजियन करके जानते हैं इस एनीमे के अंदर। तो उस पोर्टल की मदद से कई सारे मॉन्स्टर्स हमारे वर्ल्ड में आता है, हमारे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। पर उस पोर्टल की हेल्प से हमारे वर्ल्ड के कई सारे लोगों के अंदर भी कुछ स्पेशल पावर आता है, जिन्हें हम हंटर्स करके जानते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं उस स्पेशल पावर की मदद से। मॉन्स्टर और हंटर्स के कुछ अलग अलग रैंक है, जैसे कि SABCDE। सेम गोज़ टू मॉन्स्टर, सेम गोज़ टू हंटर्स। जितना हायर रैंक उतना स्ट्रॉन्गेस्ट, जितना लोअर रैंक उतना वीकेस्ट। तो ई सबसे लो है, जिसके कैटेगरी में आता है हमारा सबसे लोएस्ट, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर। ये इसका जो भी नाम है मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। तो ये सबसे वीकेस्ट है, क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट मॉन्स्टर से भी पिट जाता है, इसलिए इसका रैंक ई है। तो इसी के अराउंड स्टोरी है कि कैसे ये लेवल अप करेगा, कैसे ये हायर रैंक में जाएगा। तो इसका नाम से भी पता चल रहा है, जैसे कि सोलो लेवलिंग। तो सबसे पहले इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक आइलैंड के बारे में, जहाँ पे ये जो मॉन्स्टर है कब्जा कर चुके हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ये रोड्स बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। तो लगता है यहाँ पे पहले ह्यूमैनिटी थी, लेकिन मॉन्स्टर ने आके कब्जा कर लिया है। तो जब ये डंजन खुलता है, इनके पास 1 घंटे का टाइम रहता है। ये 1 घंटे में अगर उनको जाके उनको मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। अगर ये मार नहीं पाते हैं तो डंजन का गेट बंद हो जाएगा, और ये इनके साथ वो मॉन्स्टर भी अंदर ही रह जाएंगे, और ये हमारे मेन जो कैरेक्टर थे ये भी मर जाएंगे। तो ऐसे ही एक डंजन जब ओपन होता है ये आइलैंड में, तब हमारे जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उन्हें मारने जाते हैं, चीटी जैसे मॉन्स्टर हैं। यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। आगे जाके हमें देखने को मिलता है कि इन मॉन्स्टर को मार के इनको मिलता है कुछ पत्थर सफ़ेद सफ़ेद। उसको बेच के इनको पैसे मिलते हैं, और ये पैसों से वो अपने फाइटिंग गियर्स और अपने फाइटिंग के वेपन्स खरीदते हैं। जितना ज़्यादा मॉन्स्टर हाई लेवल का होता उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा स्टोन्स। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर ये सबसे वीकेस्ट है, और इसके पास सबसे कम पैसा है, क्योंकि ये कोई मॉन्स्टर को मार ही नहीं पाता। तो इसी की वजह से इसके पास कोई वेपन नहीं है, सिर्फ एक चाकू को छोड़ के, जो कि कोई काम का नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ मैजिकल पावर नहीं है। आगे जाके हम देखते हैं कि कई और जगह पे डंजन ओपन होता है, और मेन कैरेक्टर के साथ कुछ साइड कैरेक्टर भी उस डंजन के अंदर जाता है फाइट करने के लिए। तो वहाँ जाके इसकी हिनाटा भड़क जाती है इसके ऊपर, क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट जो मॉन्स्टर है उससे पीट कर घायल हो गया बुरी तरह से। और भड़क जाती है क्योंकि ये अभी कुछ ही दिन पहले ठीक हो गए, फिर से फाइट करने आ गया, फिर से घायल होगा, इसीलिए। तो आगे जाके इनका केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगा। फिर खैर ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम तो खैरियत ही सिंगल, छोड़िए सब बात। तो उन मॉन्स्टर को मारने के बाद इनको डंजन के अंदर एक और डंजन देखने को मिलता है, जिन्हें हम डबल डंजन करके जानते हैं। तो वोटिंग होता है इसके अंदर, कौन कौन जाना चाहता है, कौन कौन नहीं। 6 जन बोलते हैं जाएंगे, 6 जन बोलते हैं नहीं जाएंगे। और 6 जन में से हमारा मेन कैरेक्टर को अभी नहीं है, तो लास्ट जो वोटिंग है, क्योंकि मतलब बैलेंस था, इसलिए मेन कैरेक्टर को वोटिंग करना था कि वो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसी के ऊपर तय होगा कि सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो वो सोचा अंदर जाकर मॉन्स्टर्स मारेगा तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए वो बोला कि अंदर जाएगा, क्योंकि उसको अपने बहन को पढ़ाना है, और भी कई सारे फैमिली इश्यूज है, और फाइनेंशियल भी। तो अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाके वो देखता है कि कई सारे स्टैचूज़ हैं जो कि मूव नहीं कर सकते। पर बाद में देखता है कि वो मूव कर सकता है, और वही वही स्टैचूज़ इन्हीं में से एक को मार भी देता है, क्योंकि गेट जब बंद हो गया था, इनमें से एक उस गेट को टच करने गया, पर तभी वो स्टैचू ब्रूटली इसको मार देता है। तो इस सीन को देखकर समझ आता है कि एनीमे काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है। प्रॉब्ली नेक्स्ट डीमन स्लेयर भी हो सकता है। तो अभी इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे नहीं जाते हैं। तो हमें देखता है कि ये स्टैचूज मूव करने लगे, और इनमें से जो बड़ा स्टैचूज है, जो मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है ये वाला, तो ये स्टैचू जो है आँख में से अपने लेज़र वगैरह मार के, चारिज़ाट की तरह फ्लेम वगैरह मार के इनमें से कुछ को मार देता है, और कुछ फंसे रह जाते हैं। तो हमारा हीरोज़ भी डर जाते हैं, और मेन कैरेक्टर भी।
तो वो सोचते हैं कि बाहर निकल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और ये लोग इसी के अंदर फंस जाते हैं। तो ये बाहर निकल पाएंगे टाइम पे कि नहीं निकल पाएंगे, इसी के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे चैनल पे और एनीमे देखते रहना पड़ेगा। और हम ऐसे ही हर चैप्टर मतलब हर एपिसोड को कवर करेंगे, एपिसोड के साथ एपिसोड, एपिसोड के साथ एपिसोड, ऐसे करके कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को। तो आज के लिए था बस इतना ही, आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। सी या।